नमस्कार, मैं भावना ठाकुर और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। झारखंड में नगर निगम के चुनाव कराने का रास्ता साफ हो गया है। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 3 सप्ताह के भीतर झारखंड में निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया है। कोर्ट में आज यानी गुरुवार को राज्य में नगर निकायों के चुनाव जल्द कराने को लेकर दायर रिट याचिका पर सुनवाई हुई। जस्टिस आनंद सेन की कोर्ट ने पूर्व पार्षद रोशनी खलको सहित अन्य की ओर से दायर याचिका को स्वीकार कर लिया और अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने आदेश की कॉपी राज्य के मुख्य सचिव, नगर विकास सचिव एवं राज्य निर्वाचन आयोग को तुरंत फैक्स के जरिए भेजकर सूचित करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि चुनाव नहीं होना लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करने जैसा है। राजधानी रांची में कोयला कारोबारी अभिषेक श्रीवास्तव को दिन दहाड़े गोलियों से छलनी कर दिया गया। एक स्कॉर्पियो में सवार हथियारबंद अज्ञात अपराधियों ने इस दुस्साहसिक वारदात को अंजाम दिया और बड़े आराम से भाग निकले। अभिषेक अपनी फॉर्च्यूनर में सवार थे। उन्हें करीब 11 गोलियां मारी गई। खून से लथपथ अभिषेक को पास के एक अस्पताल में ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद हो गई है। रांची पुलिस टेक्निकल सेल की मदद से हत्यारों की खोज में जुटी है। सनसनीखेज वारदात राजधानी रांची के रातू थाना क्षेत्र के रिंग रोड में हुई। मारे गए अभिषेक का घर भी रिंग रोड में ही है। वो मूल रूप से बिहार के छपरा के रहने वाले थे। हत्या किसने और क्यों की इस बात का खुलासा अभी नहीं हो पाया है। रिश्ते में खटास आते ही पति पत्नी एक दूसरे से जुदा हो गए। फौजी पति गौरव कुमार ने दूसरी शादी कर ली। इस बात पर फौजी की पहली पत्नी रुचि कुमारी कोर्ट चली गई। वहीं सेना में अपने फौजी पति के विभाग में शिकायत कर दी। तब विभाग ने पहली पत्नी को पैसे देने का आदेश दिया। सर्विस बुक के नॉमिनी में पहली पत्नी का नाम दर्ज था। इसके बाद बात बिगड़ती चली गई। इल्जाम है कि आज फौजी गौरव कुमार ने पत्नी रुचि कुमारी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी। ताबड़तोड़ हुई फायरिंग में रुचि का भाई उदय कुमार भी बेतरह जख्मी हो गया। उसे पीएमसीएच रेफर किया गया है। रुचि अपनी मां और भाई के साथ जहानाबाद कोर्ट से घर लौट रही थी। पहले से घात लगाए पति रास्ते में खड़ा था। इस कांड में पति का साथ उसके 3 दोस्तों ने दिया। यह सनसनीखेज वारदात बिहार के जहानाबाद घोसी रोड पर कटरुआ पुल के पास हुई। भारत ने आज केपटाउन में इतिहास रच डाला। भारत ने यहां खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में दक्षिण अफ्रीका को 7 विकेट से हराकर 2 मैचों की श्रृंखला में 1-1 से बराबरी कर ली। इसी के साथ भारतीय टीम केपटाउन में दक्षिण अफ्रीका को टेस्ट मैच में हराने वाली पहली एशियाई टीम भी बन गई। मोहम्मद सिराज को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने पहली पारी में शानदार गेंदबाजी की थी। सिराज ने पहली पारी में 15 रन देकर 6 विकेट झटक लिए थे। इसके अलावा डीन एल्गर और जसप्रीत बुमराह को संयुक्त रूप से मैन ऑफ द सीरीज चुना गया। दक्षिण अफ्रीका में भारत की यह 5वीं टेस्ट जीत है। उसे पहली बार 2006 में जीत मिली थी। तब टीम इंडिया ने जोहान्सबर्ग में मेजबानों को 123 रन से हराया था। केपटाउन दक्षिण अफ्रीका का ऐसा चौथा मैदान है जहां भारत को जीत मिली है। इससे पहले जोहान्सबर्ग, डरबन और सेंचुरियन में जीत मिली थी। लक्षद्वीप के दौरे पर गए पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने रोमांचक अनुभव के सोशल मीडिया एक्स पर कुछ तस्वीरें पोस्ट करते हुए लिखा कि उन लोगों के लिए जो अपने अंदर के रोमांच को अपनाना चाहते हैं, लक्षद्वीप को आपकी सूची में होना चाहिए। 2 दिनों के अपने प्रवास के दौरान पीएम मोदी ने स्नॉर्कलिंग की भी कोशिश की। उन्होंने लक्षद्वीप के प्राचीन समुद्र तटों पर सुबह की सैर की। वहीं समुद्र तट के किनारे कुर्सी पर बैठे फुर्सत के कुछ पलों में तस्वीरें भी पोस्ट की। पीएम मोदी 2 और 3 जनवरी को लक्षद्वीप दौरे पर थे। मोदी कोच्चि लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन करने गए थे। वहीं उन्होंने प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा और 5 मॉडल आंगनवाड़ी केंद्रों के नवीनीकरण की आधारशिला रखी। जम्मू कश्मीर का मोस्ट वांटेड और 10 लाख का इनामी आतंकवादी जावेद अहमद मट्टू धरा गया। उसे दिल्ली की स्पेशल सेल ने गुरुवार को पकड़ा। आतंकी जावेद अहमद मट्टू उत्तरी कश्मीर के बारामूला के सोपोर का रहने वाला है। वो आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के साथ जुड़ा हुआ था। गिरफ्तार मट्टू की गिनती हिजबुल के टॉप कमांडरों में होती है। जम्मू कश्मीर में हुए कई हत्याकांड में वो वांटेड था। ऐसे ही दिन भर की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए कोहरामलाइव.com के साथ।